नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल अद्भुत ज्ञान सुविचार में आपका स्वागत है। काजल और आदित्य इन दोनों ने भाग कर शादी कर ली। काजल मात्र 21 साल की और आदित्य 25 साल का था। काजल अमीर घर से थी और आदित्य मध्यम वर्गीय परिवार से था। काजल के घर वालों को इस रिश्ते से विरोध था। उसके पिता को काजल के लिए अमीर लड़का चाहिए था। वैसे भी काजल के पापा के मुताबिक उसकी शादी करने की उम्र भी नहीं थी। थोड़ी सी समझ आने पर वह आदित्य को भूल जाएगी, ऐसा काजल के पिताजी को लगता था। आदित्य के माता पिता को इस शादी से कोई दिक्कत नहीं थी। काजल की पढ़ाई पूरी हो और आदित्य को भी अपने करियर पर अच्छे से ध्यान देना चाहिए, ऐसा उनकी इच्छा थी। बाद में वक्त आने पर वह काजल के माँ पापा से बात करेंगे, ऐसा उन्होंने आदित्य को बोला था। शादी के कुछ समय पहले एक बार काजल और आदित्य को बाहर घूमते हुए काजल के भाई हिमांशु ने देख लिया था। वह काजल को ज़बरदस्ती से घर लेकर आ गया। उन्होंने काजल का घर के बाहर जाना बंद करवा दिया। काजल काफ़ी दिनों तक अपने ही घर में कैद रही और एक दिन सही समय देखकर काजल घर से भाग गई और काजल और आदित्य ने शादी कर ली। काजल के घर वालों ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए। तुम कभी भी खुश नहीं रहोगी, उसे ऐसी बद्दुआ भी दी। आदित्य के घर वालों को उनका विरोध नहीं था, पर उन दोनों का लिया हुआ निर्णय उसके माँ पापा को पसंद नहीं आया। हमें एक बार बताया तो होता, हम कोई न कोई मदद कर सकते थे। हम काजल के घर वालों से इस बारे में बात करते, ऐसा आदित्य को उन्होंने कहा। पर अब जो हुआ सो हुआ। उन्होंने काजल को बहू के रूप में स्वीकार कर लिया। काजल और आदित्य को लेकर वह काजल के मायके में भी गए, पर काजल के पापा अड़े हुए थे। उन्होंने काजल का चेहरा देखना भी पसंद नहीं था। पापा के खिलाफ जाने में माँ की हिम्मत नहीं हो रही थी। काजल के लिए अब मायका पूरी तरह से छूट गया था। धीरे धीरे काजल का आदित्य के घर में मन लगने लगा। अब अपना जो कुछ भी है वह यहीं पर ही है, यह उसे समझ आ गया। काजल बड़े लाड प्यार से बड़ी हुई थी। उसे कोई भी काम करने की आदत नहीं थी, फिर भी सब कुछ अच्छा चल रहा था। पर नियति के मन में कुछ अलग ही चल रहा था। उनकी शादी को जैसे तैसे 1 साल हुआ था और एक एक्सीडेंट में आदित्य दुनिया छोड़कर चला गया। सभी पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। अपने जवान बेटे की मृत्यु होने के कारण आदित्य के पापा को मानसिक धक्का लगा। काजल भी पूरी तरह से टूट गई थी। अभी तो उनकी गृहस्थी सही से शुरू भी नहीं हुई थी। काजल के मायके वालों को जब यह बात मालूम पड़ी, तब भी उसके मायके वालों में से कोई भी नहीं आया। आदित्य की माँ इन सब परिस्थितियों में भी धैर्य से बर्ताव कर रही थी। आदित्य के अंतिम संस्कार का कार्य निपटाकर उन्होंने काजल को उसके मायके छोड़ आने का निर्णय किया। काजल उसके मायके जाने के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने काजल को बहुत समझाने की कोशिश की। बेटी, तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, इसे बर्बाद मत करो। मैं बात करूंगी तुम्हारे माँ पापा से, ज़रूरत पड़ी तो मैं उनके पैर तक पकड़ लूँगी। उसे समझाकर वह उसे मायके लेकर गए, पर वहाँ भी उन्हें निराशा ही मिली। उसके मायके वालों का गुस्सा काजल पर से कम नहीं हुआ था। आदित्य की माँ के बहुत मनाने के बाद भी उन्होंने काजल को माफ़ नहीं किया। उनका कहना था कि अपने मन की शादी की है तो अब अपने मन से ही सब कुछ करे, हमसे इसका कोई रिश्ता नहीं है। फिर काजल के पापा ने कहा,
अगर आपको वह अब बोझ लग रही हो तो उसे कुएं में ढकेल दो, पर मेरे घर से इसे लेकर अभी चले जाओ। आदित्य के माँ पापा काजल को वापस घर ले आए। काजल के वापस घर आने से घर के बाकी लोग थोड़े नाराज थे। अब काजल को कोई भी खुले मन से स्वीकारने को तैयार नहीं था। कुलक्षणी अपशकुनी, पोते को निगल गई मेरे, अब बेटे को भी निगल जाएगी यह। ऐसा बोलकर आदित्य की दादी काजल को ताने दे रही थी। उस वक्त आदित्य के पापा की तबीयत भी बहुत खराब हो रही थी। यह सब काजल से सहन नहीं हो रहा था। उसने ठान लिया था कि यहाँ से दूर निकल जाना चाहिए। रात को जब सब सो गए तो वह घर छोड़ के जाने वाली ही थी कि तभी उसकी सास जो जग रही थी, उन्होंने काजल को रोका। कहाँ जा रही है? ऐसे पूछा। माँ, मुझे जाने दीजिए, मैं अपशकुनी हूँ, मेरी वजह से यह सब हुआ है। मैं आदित्य की ज़िंदगी में आती नहीं तो हमारी शादी नहीं हुई होती, तो आज वह जिंदा होता, पापा की यह अवस्था नहीं होती। मुझे जाने दीजिए, मैं यहाँ नहीं रह सकती। वक्त आने पर आत्महत्या कर लूँगी, पर अब यहाँ नहीं रहूँगी। सच में मेरे यहाँ आने से इस घर की सारी खुशियाँ चली गई। मुझे कोई अधिकार नहीं यहाँ रहने का। काजल रोते रोते सब बोल रही थी। उसकी सास ने उसे पहले शांत किया। काजल, तुम दोनों मिले नहीं होते तो तुम्हारी शादी हुई नहीं होती। उस दिन उस ट्रक ड्राइवर ने गलत गाड़ी नहीं चलाई होती तो आज मेरा बेटा जिंदा होता। उसने काजल को समझाते हुए कहा। अब जो वक्त निकल गया है उस पर बात करने से क्या फ़ायदा। आदित्य तो मेरा बेटा था, मेरी क्या अवस्था हुई होगी इन सब में। क्या एक बार विचार किया तुमने? वह तो चला गया और अब तुम भी छोड़कर चली जाओगी मुझे। काजल, तुम मुझ पर बोझ थी, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ने नहीं गई थी। तुम्हारे सामने पूरी ज़िंदगी है, किसी के चले जाने से हम जीना तो नहीं छोड़ सकते। यहाँ से ज़्यादा तुम वहाँ पर खुश रहोगी, यही सोच के मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले गई थी, क्योंकि यहाँ आदित्य की यादें तुम्हें हमेशा दुख देंगी, ऐसा मुझे लगा था। पर जाने दो, जो हुआ सो हुआ। अब तुम तुम्हारी पढ़ाई पूरी करोगी, मैं हूँ तुम्हारे साथ। तुम बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। आदित्य के जाने से हर कोई परेशान था। हर किसी का बोलने का तरीका अलग हो गया है। तुम्हारा दुख मैं अच्छे से समझ सकती हूँ, पर अब तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। लोगों की फालतू की बातों को नज़रअंदाज करना होगा। मन लगाकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। तुम कोई भी गलत फैसला नहीं लोगी, इसका मुझे वचन दो। मैंने मेरा जवान बेटा खो दिया है और अब बेटी को नहीं खोना चाहती। सास की बातें सुनकर काजल को रोना आ गया। उसने सास को गले लगाया। माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी आपको छोड़कर। आप जैसा बोलोगी वैसा ही करूंगी। काजल की सास भी मन भर के रोई। आज पहली बार उनका दुख फूट फूट कर बाहर आया था। आगे काजल ने मन लगाकर पढ़ाई की। बहू नहीं, वह उस घर की बेटी बनी। बहुत सारे ताने, बुरी बातें सुनी उसने। हर एक राह पर उसकी सास उसके साथ थी। वो दोनों एक दूसरे की ताकत बनी। काजल की एक अच्छी सी सरकारी नौकरी भी लग गई। अब उसे दोष निकालने वाले लोगों का मुंह बंद हो गया। काजल के मायके वालों को भी ये खबर जब पता चली तो उसके पापा के सिवाय मायके के बाकी लोग उसे पूछने लगे थे। उसकी सास ने एक अच्छा सा लड़का देखकर उसकी दूसरी शादी करवा दी। शादी के बाद भी काजल अपनी सास को कभी नहीं भूली। पर सच में काजल की सास जैसी ऐसी कितनी समझदार औरतें इस समाज में हैं।
जो एक चौखट से बाहर जाकर सोचती हैं और दूसरों का आधार बनकर उनका जीवन सफल बनाती हैं। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल अद्भुत ज्ञान सुविचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।